फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब के दिशा निर्देश पर और डीसीपी क्राइम श्री राजेश मोहन के मार्गदर्शन में फरीदाबाद पुलिस ने एक ऑपरेशन को स्टार्ट करा है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन क्रैकडाउन। ऑपरेशन क्रैकडाउन आमतौर पर जो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई करी जा रही है, नशा जो तस्कर हैं, जो एनडीपीएस की इलीगल ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, इसी तरीके से जो आर्म्स रिलेटेड इलीगल ट्रैफिकिंग के अंदर गतिविधियों में जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जा रही है। इस मुहिम के तहत फरीदाबाद में विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो क्राइम ब्रांचेज हैं और लोकल पुलिस है, वो रेड कर रही हैं और रेड करेंगी निरंतर। और ऐसे लोगों को चिन्हित करा जा रहा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, और उसी के मद्देनज़र इस ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंदर एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमने एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो कि साहिल नाम से एक लड़का है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, काफ़ी इस तरीके एनडीपीएस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, और उससे 21 किलो 55 ग्राम लगभग एक जो गांजा है उसकी गाड़ी से उसको बरामद करा गया है। 23 तारीख की ये घटनाक्रम है, जब हमारे ऊंचा गांव इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुंदर के पास इस कार्रवाई के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई थी, गतिविधियों के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने टिप ऑफ किया और उसके ऊपर नाकाबंदी करी। और फिर जब मौके पर इंटरसेप्ट करा गया एक व्हीकल को, जिसके अंदर ये सूचना थी कि साहिल और उसके अन्य कुछ साथी नशा और एनडीपीएस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को गैरकानूनी तरीके से अंजाम देते हैं, तो उस दौरान उनको इंटरसेप्ट करा गया। और इंटरसेप्ट करने के दौरान जब उसकी छानबीन करी गई और जानकारी ली गई, तो राजपत्रित अधिकारियों को बुलाया गया और उसकी चेकिंग करवाई गई। और तलाशी के दौरान उसके पास ये एनडीपीएस सब्सटेंस मिला, कमर्शियल क्वांटिटी का एनडीपीएस सब्सटेंस मिला, गांजा 21 किलो 55 ग्राम के आसपास। और उसी पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको मौके से वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट करा गया और अब कोर्ट में न्यायालय में पेश करा जाएगा। और उसके बाद इनको इस संबंध में पुलिस रिमांड पर लेके और गहनता से जानकारी प्राप्त करी जाएंगी। इसके साथ इसका एक अन्य साथी अनीश भी मौके से वहीं से इसके साथ पकड़ा गया है। और अन्यथा दूसरी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने एक और इंटरमीडिएट क्वांटिटी का एनडीपीएस सब्सटेंस के अंदर एक और केस रजिस्टर्ड करा है, जिसके तहत एक वसीम नाम का जो लड़का है उसको भी पकड़ा गया है। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, एनडीपीएस सब्सटेंस के अंदर निरंतर इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जो क्रैकडाउन है, जो कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद की एक पहल है, उसके तहत ये एक बड़ी सफलता जो क्राइम ब्रांच फरीदाबाद और पुलिस को मिली है। इस तरह एसीपी साहब जिस तरह से महिलाएं भी इसमें काम में लिप्त मिलती हैं, छोटे बच्चे नाबालिग बच्चे भी मिलते हैं, तो क्या इस बात का भी कहीं से खुलासा मिला कि इन लोगों को कौन इस्तेमाल करता है? देखिए, मैं आपको जानकारियां साझा करता हूं। 23 मई 2026 इस साल के अंदर, पिछले लगभग 5 महीने के अंदर, जो टोटल 204 ऐसे एनडीपीएस के तहत केस रजिस्टर्ड करे गए हैं, जिसमें लगभग 260 ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया है जो एज ए सोर्स के तौर पर और इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ की ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। तो 204 ऐसे केसेस हैं जिसमें 260 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। इसी तरीके से आर्म्स एक्ट के अंदर भी हम देखें तो 193 केसेस अब तक रजिस्टर कर चुके हैं इस साल में हम, जिसमें लगभग 231 ऐसे आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, चाहे वो इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स में रहे हों या उसका सोर्स के तौर पर इनको हमने अरेस्ट करा है। स्पष्ट हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश हैं, जिसमें मुख्य तौर पर डीजीपी साहब अजय सिंघल साहब की तरफ से ये दिशा निर्देश हैं। समय समय पर उनकी तरफ से ऐसे दिशा निर्देश आते रहे हैं और लगातार उनकी इस तरीके से मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर भी ये दिशा निर्देश आते रहे हैं कि इस तरीके से जो भी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, चाहे वो वायलेंट क्राइम हो, चाहे वो केसेस के अंदर कुछ लोग वांछित हों, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हों, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, मर्डर, लूट, डकैती, अन्यथा इस तरीके की ऑर्गेनाइज क्राइम की सिंडिकेट को रन कर रहे हों, या इस तरीके की ऐसे जो एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में विदेश में बैठे हुए लोग
लगातार इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हों, और ख़ासकर मुख्य तौर पर जो लोकल लेवल पर अगर हम देखें कि जो लोग आर्म्स ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग के अंदर और ख़ासकर इलीगल जो एनडीपीएस सब्सटेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार करा जा रहा है। और ख़ासकर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ऑपरेशन क्रैकडाउन को शुरू करा गया है। हमारे मुख्य तौर पर कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता साहब की ये एक पहल है, और जिसमें बढ़ चढ़कर क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस इस चीज़ के अंदर अपनी भागीदारी दिखा रही है। और हमारे क्राइम ब्रांच डीसीपी श्री राजेश मोहन द्वारा इसके ऊपर समय समय पर मीटिंग लेके सभी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और आपके सामने है कि लगातार जो मैंने आपके सामने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, उसके तहत हम ये चाहते हैं कि पब्लिक की भी भागीदारी इसमें बढ़ चढ़ के हम देखें, और प्रेस के माध्यम से भी हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े। उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी 112 नंबर पर, वो किसी भी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में सूचना दे सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस के वेबसाइट के ऊपर हम सभी के नंबर, संबंधित अधिकारियों के नंबर उसके ऊपर हैं। आप उनके ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आके आप हमारे को सूचना दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि फरीदाबाद पुलिस इस क्रैकडाउन ऑपरेशन के तहत बढ़ चढ़ के आप सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करें, ताकि पुलिस की मदद हो सके और हम अपनी शहर को, अपने फरीदाबाद आप सभी निवासियों के लिए, शहर वासियों के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकें। ये 2 आरोपी कहाँ के हैं और कितने साल से धंधे में लगे हुए हैं, इनको कौन सप्लाई करता है और ये कहाँ सप्लाई करते हैं? देखिए, जो साहिल और अनीश हैं, ये दोनों ही नेहरू कॉलोनी के हैं। माना जाता है कि नेहरू कॉलोनी, राजीव कॉलोनी और राहुल कॉलोनी, ये लगभग कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पर इस तरीके की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। निरंतर हमारा पुलिस का, क्राइम ब्रांच का ये प्रयास है कि इस संबंध में हम ऐसी कॉलोनीज को कॉर्डन करके लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाते हैं। उस दौरान ऐसे पहले कई बार मल्टीपल कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जहाँ पर ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जा चुकी है, और निरंतर हमारा ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। एक कड़ा संदेश उन सभी लोगों के लिए जो ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, उन सभी के लिए कड़ा संदेश है, या तो ऐसी गतिविधियों को करना छोड़ दें, अन्यथा एक एक आदमी को जो हैबिचुअल ऑफेंडर है चिन्हित करके उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों के तहत अगर कोई भी बात है तो लीगली उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये नशा कहाँ से एकत्र कर रहे हैं और कहाँ सप्लाई करते हैं? स्पेसिफिकली इस केस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसके दौरान ये सभी जानकारियां ली जाएंगी। आमतौर पर ये उड़ीसा, बिहार, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों से इस तरीके की चीज़ों को, ये एनडीपीएस रिलेटेड सब्सटेंस को लेके आते हैं। और जिस तरह से जो नशा मुक्त के लिए सीपी साहब ने भी कहा था कि ऐसे को सामने भी न कराया, ठेकों के सामने साफ न किया, लेकिन एक बार बंद भी हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा से ठेकों के सामने भीड़ देखने को मिले, लगातार तरफ नीचे लोग दिखाई दे। उस संबंध में हमने लोकल पुलिस के लेवल पर सभी एसएचओज को इस बारे में सख्त आदेश दिए जा चुके हैं, और निरंतर लगातार क्राइम मीटिंग्स के दौरान सभी को दिशा निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं हम जल्द से जल्द जो लोकल पुलिस के लेवल पर भी इसके ऊपर एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी, और इस संबंध में जो आपके सवाल है, प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे तरीके से, अपने तरीके से मिलेगा। इसमें ये नहीं पता लगता है कि होलसेलर कौन है यहाँ इस पूरे नशा तस्करी के, अगर आप देखिए, हमारा मकसद ये नहीं, आजकल देखने में ये बात आ रही है कि जो मुख्य तौर पर एनडीपीएस सब्सटेंस की तस्करी के बारे में बात होती है, तो एनडीपीएस सब्सटेंस के अंदर ऐसे कुछ लोग जो एज ए होलसेलर नहीं, जो इस तरीके की गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं और मुख्य तौर पर मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो खासकर से छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। जो जुर्नाइल जिनको हम कह देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनके ऊपर आम तौर पर पुलिस को कार्रवाई करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और ख़ासकर आजकल महिलाएं भी इसमें इस तरीके की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं ड्रग्स रिलेटेड, उसमें भी संलिप्त है। जैसे साहिल को पकड़ा, इसके खिलाफ 5 ऐसे मुकदमे हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर है, उम्र इसकी मात्र 24 साल है, इसकी मदर है, उसके ऊपर भी 3 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं एनडीपीएस रिलेटेड। तो ये कहना मुश्किल है कि इस तरीके से कितने लोग हैं। हमने बहुत लोगों को ऐसे चिन्हित करा है, शॉर्टलिस्ट करा है, और उनके ऊपर कार्रवाई बादस्तूर जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर हम फरीदाबाद को एटलीस्ट हम ये कह रहे हैं कि सिचुएशन में होंगे कि भी नशा मुक्त जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और ये जो ऑपरेशन क्रैकडाउन है, इसमें हम फरीदाबाद को एक सुरक्षित और एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे।